अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद इस्सामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। QMax Builders and Developers आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। QMax Builders and Developers, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर, CWC में करारदाद मंजूर। इंतखाबात में हलीफ जमातों का रोल नाकाबिले फरामोश। बाफिंदों की बहबूदी के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। 365 दिन काम फराहम करने का T नागेश्वर राव का तयक़्क़ुन। तेलंगाना में असातिज़ा की तबादलों और तरक्कियों की राह हमवार। सरकारी जिला व मंडल परिषद स्कूल होंगे मुस्तफीद, हुकूमत का एलामिया। तेलुगु सहाफत की मायानाज शख्सियत ईनाडू के बानी रामोजी राव का देहांत। वजीर आजम, गवर्नर, वजीर आला और सियासी और फिल्मी शख्सियतों का खिराज। और वट्टेपल्ली में हाई टेंशन वायर छूने से एक नौजवान झुलस गया। मछली प्रसाद तकसीम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स फौत। और अब पेश खबरें तफसील से। कांग्रेस सदर ने कहा है कि लोकसभा के हालिया इंतखाबात में इंडिया इत्तेहाद की हर जमात ने मुख्तलिफ रियासतों में बेहतरीन रोल अदा किया है और अगर वो उनके इस रोल का एतराफ न करें तो ये मुनासिब नहीं रहेगा। इजलास के आगाज पर अपने इफ्तिताही कलमात में खरगे ने इस बात पर जोर दिया कि हमें मुत्तहिद रहना चाहिए और अवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए हमें मुसलसल जिदोजहद की जरूरत है। कांग्रेस सदर ने कहा कि बाज रियासतों में जहां हमारा मुजाहरा ठीक नहीं रहा, हमें इस पर तवज्जो देने की जरूरत है। खरगे ने यह भी कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में जिन जिन रियासतों का अहाता किया गया वहां कांग्रेस के वोटों के तनासुब में इजाफा हुआ। इजलास में हालिया लोकसभा इंतखाबात के नताइज और आगे की हिकमत अमली का जायजा लिया गया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, CWC के अरकान इजलास में शरीक हुए।
इस इजलास में कायदे अपोजिशन के ओहदे को लेकर भी तबादले ख्याल होने की इत्तला मिली है। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स इस बात पर जोर दे रहे हैं कि राहुल गांधी को ही लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए। इजलास में मुत्तफिका तौर पर करारदाद मंजूर की गई, जिसमें राहुल गांधी को लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन बनाए जाने का मुतालबा किया गया है। कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि CWC के इजलास में करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर की गई और राहुल गांधी से दरख्वास्त की गई कि वो लोकसभा में कायदे अपोजिशन का ओहदा संभालें। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा से अवामी मसाइल उठाते आ रहे हैं और अवाम की भी ख्वाहिश है कि वो इस ओहदे पर फाइज हों। CWC मीटिंग एजेंडा अभी तक हम लोगों को पता नहीं है। CWC शुरू होने के बाद एजेंडा क्या है, एजेंडा के बारे में क्या कहना है, हम वहीं कहेगा। तो 140 करोड़ जनता की जो मांग है, हमारा भी वही मांग है। राहुल गांधी जी हैज़ टू टेक पोजीशन एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, क्योंकि ये 10 साल से नरेंद्र मोदी जी सरकार जो किसानों के खिलाफ आवाज उठाए, बेरोजगारी में धोखा दिए, ऐसे सब सारे जनता को जो धोखा दिए, ये सब सारे मौके पे राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी उठाए। ये किसानों के लिए, बेरोजगार युवता के लिए, महिलाओं के लिए राहुल गांधी लगातार लड़ते रहा है। तो इसीलिए आज के तारीख में आप लोगों को कोई सवाल करने का कोई आपको मौका भी नहीं मिलेगा। वो उनके पूरा आंकड़े पता नहीं होगा। तेलंगाना में उन लोगों को 4 थे, इस बार 8 मिले। पिछले बार हमको 3 था, इस बार 8 मिले। और असेंबलियों में भी हम लोगों को पिछले बार सरकार बनाया जब 64 असेंबलीज में हमको मेजॉरिटी आए थे। इस बार 64 + 1 असेंबली बाई इलेक्शन आया तो वो भी हम जीत लिया, अभी 65 हो गए। और पिछले बार असेंबली इलेक्शन में हमको 39.5 वोटिंग शेयर मिला था। इस बार 41% वोटिंग शेयर मिले थे हमारे सरकार को। तो इसीलिए मोदी जी आपके जो प्रदेश से गलत आंकड़े आपको दिखा रहे, आपके नेता लोग गलत फहमी में मत पड़ो। और दूसरी बात रहा, महाराष्ट्र में आपके सरकार है, पर महाराष्ट्र में आपके हाल क्या हो गए? उत्तर प्रदेश में जहां पर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वाराणसी में कितना वोटिंग परसेंटेज मिले, कितना मेजॉरिटी मिले और कितना सीट मिले। इसका मतलब महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में मोदी जी सरकार के खिलाफ लोग कांग्रेस पार्टी को जिताए। तो जिम्मेदारी लेकर उत्तर प्रदेश में मोदी जी इस्तीफा देना चाहिए था। और इस बार मोदी गारंटी कहकर गए, मोदी गारंटी की वारंटी खत्म हो चुकी है, तो मोदी जी इस्तीफा दिए तो शोभा है। क्यों भाई? अभी तो ऐसा कुछ नहीं है जो इंडिया अलायंस बैठकर तय करेगा। तो इसीलिए इंडिया अलायंस में सब नेता लोग क्या सुझाव देंगे, वो सुझाव लेकर कांग्रेस पार्टी आगे जाएंगे। कांग्रेस पार्टी अकेला कुछ डिसीजन नहीं लेते। इंडिया अलायंस सब नेता लोगों को बिठा के सबके साथ हम चर्चा कर लेके हम आगे कदम उठाएंगे। रियासती वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा कि बाफिंदों को गुज़िश्ता हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया था। सेक्रेटेरिएट में बाफिंदों की तंजीम के नुमाइंदों ने वजीर से मुलाकात की और उनके मसाइल की यकसुई के लिए नुमाइंदगी की। इस मौके पर टी नागेश्वर राव ने कहा कि ये हुकूमत बाफिंदों को साल के 365 दिन काम फराहम करने के लिए इक़दाम करेगी। हुकूमत के तमाम महकमे-जात में टेस्को के कपड़े खरीदने के अहकाम जारी किए गए हैं। मुख्तलिफ महकमे-जात की तरफ से टेस्को को 255 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए गए हैं, जिसकी वजह से बाफिंदों को काम मिलेगा। गुज़िश्ता हुकूमत के जो बकाया-जात हैं वो वज़ीर आला के इल्म में लाकर इसको जारी करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बाफिंदों की जानिब से तैयार करदा कपड़ों की खरीदी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बाफिंदों से कहा कि वो मार्केट के मुताबिक कपड़े तैयार करें। बाफिंदों की बहबूद के लिए हुकूमत तमाम इक़दाम कर रही है। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने नीट इम्तिहान में हुई बेकायदियों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी के जरिए तहकीकात कराने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि लाखों तलबा के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ यह मसला है, इसके लिए मरकजी हुकूमत फौरन इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करे। इस साल नीट इम्तिहान में 66 तलबा को 720 निशाना दिए गए हैं। इस पर कई लोगों को शक व शुबहात पैदा हो गए हैं। KTR ने कहा कि बाज़ तालिब इल्म को 100 निशाना तक ग्रेस मार्क्स दिए गए
हैं। पार्लियामेंट इंतखाबात के नताइज के दिन ही नीट का नतीजा जारी किया गया है। केटीआर ने कहा कि एनडीए हुकूमत को आने वाले दिनों में कई सवालात का सामना करना पड़ेगा। नीट इम्तिहानात से मुताल्लिक बीआरएस पार्टी की तरफ से सवालात और मुतालबात मरकजी हुकूमत के सामने रखेंगे। रियासती वजीर सियाहत जोगपल्ली कृष्णा राव ने सियाहत को फरोग देने के हिस्से के तौर पर नागार्जुना सागर के बुद्धवनम का दौरा किया। वजीर मौसूफ ने कहा कि इस इलाके को बैनुल-अक़वामी सतह पर तरक्की दी जाएगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि बुद्धवनम सर्किट की तरक्की मुल्क और आलमी सतह पर बुद्ध मजहब की तहजीब व सकाफत को उजागर करने की जरूरत है। नागार्जुना सागर को सियाहती मरकज बनाने पर तरक्की के साथ आमदनी और रोजगार में इजाफा होगा। वजीर मौसूफ ने नागार्जुना सागर के हिल कॉलोनी बुद्धवनम का भी मुशाहिदा किया। हुकूमत ने असातिज़ा की तरक्की तबादले के लिए एक मुरासिला जारी किया है, जिसके तहत सरकारी जिला परिषद, मंडल परिषद के असातिज़ा इस्तीफादा कर सकते हैं। हेडमास्टर्स ग्रेड 2 गजेटेड के तहत 1788 और स्कूल असिस्टेंट और इसके मुमासिल कैडर के 10,684 मुस्तफीद होंगे। ये बताया गया है कि असातिज़ा की तरक्की और तबादले का मौजू सितंबर 2023 से मौरज़ इल्तिवा रहा है, इसलिए कि इस सिलसिले में अदालतों में दरख्वास्त ज़ेर इल्तिवा रहे थे। तरक्कियों के अलहदा ज़ुमरे में हेडमास्टर ग्रेड 2, स्कूल असिस्टेंट, प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर, लैंग्वेज पंडित, पीईटी के बशमूल 18,495 असातिज़ा तरक्की पाएंगे। हुकूमत ने मल्टी जोन 1, मल्टी जोन 2 की सराहत करते हुए इसके लिए मुख्तलिफ तवारीख का ऐलान किया है। यह अमल 30 जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के एंट्रेंस टेस्ट इम्तिहान नीट के जरिए बीसीई जुमरे के तहत तेलंगाना में 914 और आंध्र प्रदेश में 537 मुस्लिम तलबा को मुफ्त दाखिला हासिल होगा। मुशीर हुकूमत तेलंगाना मोहम्मद अली शब्बीर ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के कायदीन बिलखुसूस वजीर आजम नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने इन रिजर्वेशन को खत्म करने का ऐलान किया था और यह इल्जाम लगाया था कि ये रिजर्वेशन मजहब की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि ये रिजर्वेशन समाजी पसमानदगी की बुनियाद पर दिए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी राहत देते हुए इन रिजर्वेशन को जारी रखने का फैसला दिया है, जो अदालत के खतई फैसले के ताबे होगा। आंध्र प्रदेश में इन रिजर्वेशन को जारी रखने के बारे में हुकूमत की मशीर ने सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद नारा लोकेश से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। उन्हें पार्टी की कामयाबी और हुकूमत तश्कील दिए जाने पर मुबारकबाद पेश की। गुफ्तगू के दौरान नारा लोकेश ने वाज़ेह कहा कि आंध्र प्रदेश में बीसीई के जुमरे के तहत रिजर्वेशन जारी रहेंगे। उन्होंने बताया कि तेलुगुदेशम पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में अक़लियतों के लिए कई एक वादे किए हैं, जिसमें आज़मीन हज के लिए फी कस 1 लाख रुपए की सब्सिडी भी शामिल है। मोहम्मद अली शब्बीर ने नारा लोकेश को मशवरा दिया कि बीसीई जुमरे के रिजर्वेशन का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। आंध्र प्रदेश हुकूमत इस मुकदमे में फरीक बनकर उनके रिजर्वेशन की कानूनी मुदाफ़ियत करे। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर जी निरंजन ने कहा कि बीजेपी में दाखिली इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसलिए जल्दबाजी में मोदी हलफ ले रहे हैं। अवाम ने मोदी और बीजेपी पर भरोसा नहीं किया है, इसलिए सीट कम हो गए। मोदी भी कम अक्सरियत से कामयाब हुए हैं। अयोध्या में बीजेपी नाकाम हो गई है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर मोदी पर भरोसा करेंगे तो ये दोनों मोदी को डुबो देंगे। महबूबाबाद के रामागुंडम एनटीपीसी से किसी भी वे बिल के बगैर मिट्टी की लॉरी को मुंतकली के दौरान रुकन असेंबली कौशिक रेड्डी ने पकड़ लिया है। कौशिक रेड्डी ने कहा कि एक दिन में 300 लारियों के जरिए मिट्टी मुंतकिल की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वजीर पूनम प्रभाकर ने 100 करोड़ रुपए लिए हैं। उनके अहकामात पर ही ओहदेदार लॉरी मुंतकिल कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पूनम प्रभाकर को फौरन बर्तरफ करें। तेलंगाना से इस साल 11,672 आज़मीन फरीज़े हज के लिए रवाना हुए हैं। जुमे की रात वेटिंग लिस्ट से मंजूरा तकरीबन 100 आज़मीन को तलबीह की गूंज में विदा किया गया। सदर नशीन हज कमेटी खुसरो पाशा बियाबानी ने 4TV से बात करते हुए बताया कि 11,672 आज़मीन रवाना हुए हैं। उन्होंने वजाहत की कि हैदराबाद में तमाम इंतजामात की जिम्मेदार हज कमेटी है और मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरह में इंतजामात की जिम्मेदारी मरकजी वजारत अक़लियती उमूर और मरकजी हज कमेटी की होती है। इन इदारों से राब्ते के लिए खादिमुल हुज्जाज का इंतखाब अमल में आता है।
खुसरो पाशा ने बताया कि एक आजिम की तबीयत खराब होने से उन्हें हज कमेटी ने अपने खर्चे पर वापस लाया है। उन्होंने बताया कि रियासती हज कमेटी की तरफ से आज़मीन की सहूलत के लिए मुमकिना इंतजाम किए गए हैं। तेलंगाना हज कमेटी की तरफ से 11,672 आज़मीन हज तेलंगाना स्टेट हज कमेटी से जा रहे हैं, जिसमें से आज आखिरी फ्लाइट यानी 99 आज़मीन वेटिंग लिस्ट में थे, वो भी क्लियर हुए। आज वो यहाँ से चेन्नई जाएंगे, चेन्नई से जो है वो सऊदी पहुँचेंगे। मैं अब यहाँ एक छोटी सी वजाहत करना चाहता हूँ। एक आदमी जब हज को निकलता है, हज करके आता है, तो उसके अंदर किस किस का रोल होता है। एक स्टेट हज कमेटी, तो यहाँ पर उनका रोल होता है। फिर वहाँ पर जो बिल्डिंग सिलेक्शन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज़ अफेयर्स और सेंट्रल हज कमेटी के हाथ में रहता है। वो लोग वहाँ की बिल्डिंग सिलेक्शन करते हैं और वो दोनों की ही बातचीत से वहाँ पर मुअल्लिम का इंतखाब अमल में आता है। मशहूर तेलुगु अखबार ईनाडू और रामोजी राव फिल्म सिटी के बानी रामोजी राव का हफ्ते की सुबह हैदराबाद में देहांत हो गया। मशहूर मीडिया शख्सियत और दुनिया तफरीह के मारूफ नाम रामोजी राव हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में इलाज के दौरान चल बसे। उन्होंने 87 साल की उम्र में हफ्ते की सुबह आखिरी सांस ली। रामोजी राव के देहांत की खबर फैलते ही दुनिया तफरीह खुसूसन साउथ इंडस्ट्री में गम की लहर दौड़ गई। रामोजी राव को हाई ब्लड प्रेशर और सांस फूलने की तकलीफ के बाद 5 जून को हैदराबाद के नानक रामगुड़ा में वाक़ स्टार हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। डॉक्टर्स ने रामोजी को बचाने की बहुत कोशिश की। उनके दिल में स्टेंट लगाया गया था और उन्हें आईसीयू में वेंटिलेटर पर भी रखा गया था, लेकिन उनकी हालत बिगड़ती चली गई। हफ्ते की अलसुबह उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी तौर पर रामोजी राव की आखिरी रसूमात अदा करने का फैसला किया है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन और फिल्मी शख्सियात ने रामोजी की क़यामगाह पहुंचकर उनका दीदार किया और अफराद ख़ानदान को पुरस्कार दिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने अपने अलहदा बयानात में आनजहानी को खिराज अक़ीदत पेश किया और इक़दार पर मबनी उनकी सहाफ़त, अखबार, मुख्तलिफ ज़बानों के टेलीविजन चैनल्स, तफरीह गाह वो फिल्मसाजी के मराकज़ जैसे उनके कारनामों का तज़किरा किया। सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू के अलावा रियासती वज़रा और कई अहम कायदीन, सहाफ़ियों की अंजुमनों और यूनियन के नुमाइंदों ने भी आनजहानी को खिराज पेश किया। रियासत तेलंगाना की मुख्तलिफ इलाकों में हफ्ते को बारिश हुई है। हैदराबाद के कोपम, तारनाका, मुशीराबाद, बेगमपेट, अमीरपेट, खैरताबाद, टैंक बंद, हिमायत नगर, सनत नगर और दूसरे इलाकों से भी बारिश की तलब मिली है। वक्फे से यह बारिश का सिलसिला रियासत के दूसरे अजला में भी जारी रह सकता है। मेरठ के मौके पर हफ्ता 8 जून को हैदराबाद एग्जीबिशन ग्राउंड पर मछली के प्रसाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है। न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि दूसरी रियासतों से भी लोग प्रसाद के लिए एग्जीबिशन ग्राउंड में जमा देखे गए। रियासती हुकूमत की तरफ से इस सिलसिले में इंतजाम भी किए गए हैं। हैदराबाद के बथनी खानदान सालों से यह प्रसाद तकसीम करता आया है। रियासती स्पीकर जी प्रसाद और वजीर पूनम प्रभाकर ने इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। वजीर पूनम प्रभाकर और मेयर विजय लक्ष्मी ने मछली का प्रसाद खाया। इस मौके पर स्पीकर ने कहा कि मछली का प्रसाद यकीन पर मुनहसिर है। उन्होंने कहा कि 150 सालों से बथनी ब्रदर्स ये प्रसाद तकसीम कर रहे हैं। नामपल्ली एग्जीबिशन ग्राउंड पर मछली के प्रसाद के लिए आया एक शख्स हरकते क़ल्ब बंद हो जाने से फौत हो गया। मुतवफ़ी निजामाबाद का साकिन बताया गया है। मुकाम वाक़े के आसपास मौजूद अफराद की तरफ से सीपी ऑर्डर की कोशिश की गई, ताहम वो नाकाम रहे। पुलिस को भी इस बात की इत्तला दी गई है। फातिमा नगर वट्टेपल्ली में एक नौजवान बरक़ी शॉक लगने से झुलस गया। तफसीलात के मुताबिक 15 साला फुरकान साकिन फातिमा नगर अपने मकान के पहले फ्लोर पर हाई टेंशन बरक़ी तार की जद में आ गया और झुलस गया। इसे इलाज के लिए फौरी उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। मुताल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। फूड सेफ्टी कमिश्नर टास्क फोर्स की तरफ से क़वायद की खिलाफवर्जी और नाक़िस व गैर मियारी ग़िज़ाई अशिया का इस्तेमाल करने वाली रेस्टोरेंट्स पर धावे जारी हैं। जुबली हिल्स में वाक़े कॉन्को की जांच के दौरान सफाई के नाक़िस इंतजाम देखे गए। रेफ्रिजरेटर में नाक़िस हालत में पाया गया। ग़िज़ाई अशिया पर लेबल भी नहीं पाया गया। एशियन पेविलियन रेस्टोरेंट की भी तलाशी ली गई, वहां भी नाक़िस ग़िज़ाई अशिया दस्तियाब हुई। सनकपुरी की एक रेस्टोरेंट पर भी धावा किया गया, जहां चूल्हे के अलावा ड्रेनेज की हालत
नाकिस पाई गई। सिकंदराबाद एसडी रोड के पास नशे की हालत में एक शख्स ने आरटीसी बस के सामने लेटकर हलचल मचा दी। मुकामी अफराद की तरफ से इसे पहले हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो सड़क पर ही लेटा रहा। बाद में पुलिस को इत्तला दी गई। शराबी की इस हरकत की वजह से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक जैम देखी गई। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। राहुल गांधी अपोजिशन लीडर, CWC में करारदाद मंजूर। इंतखाबात में हलीफ जमातों का रोल नाकाबिले फरामोश। बाफंदों की बहबूदी के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। 365 दिन काम फराहम करने का टी नागेश्वर राव का तयक़्क़ुन। तेलंगाना में असातिज़ा की तबादलों और तरक्कियों की राह हमवार। सरकारी जिला व मंडल परिषद स्कूल होंगे मुस्तफीद, हुकूमत का एलामिया। तेलुगु सहाफत की मायानाज शख्सियत ईनाडू के बानी रामोजी राव का देहांत। वजीर आजम, गवर्नर, वजीर आला और सियासी और फिल्मी शख्सियतों का खिराज। और वट्टेपल्ली में हाई टेंशन वायर छूने से एक नौजवान झुलस गया। मछली प्रसाद तकसीम के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स फौत। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का यहीं इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हुसैन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। खुदा हाफिज।